हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए इवनिंग में एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस रीडिंग में सबसे पहले हम रीसेंट पास्ट देखेंगे कि अभी अभी क्या हुआ है और अभी क्या चल रहा है और इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा। इमीडिएट फ्यूचर कितने टाइम लिमिट का होगा ये मैं आपको रीडिंग में एंड में बताऊंगी कि वो 7 दिन के अंदर का होगा कि 10 दिन के अंदर का होगा कि 15 दिन के अंदर का होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में एक बार इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच पाएँ। शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, चाहे वो आपके स्पाउस हों, आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपसे पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट करेगा तो समझ जाना कि फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट करेगा। भले कलेक्टिव रीडिंग है, आपके नाम से पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट स्टिल अगर कलेक्टिव रीडिंग में इमीडिएट पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट कर जाता है तो फ्यूचर रेजोनेट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो शुरू करते हैं। इस डेक से हम पास्ट एंड प्रेजेंट लेंगे और फ्यूचर हम दूसरे डेक से लेंगे। पहले पास्ट बताएं एंजल्स। देखिए, इमीडिएट पास्ट में कुछ लोगों का तो बच्चों के कारण या एज डिफरेंसेस के कारण प्रॉब्लम हुआ है, या तो उनके या आपके किसी के बच्चे हैं जिसकी वजह से पास्ट में प्रॉब्लम हुआ है। मतलब आप किसी से प्रेम करते हैं, उसने आपसे बड़े बड़े वादे किए और बाद में आपको पता चला कि उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको पहले से पता था बट ये नहीं पता था कि वो आपको नहीं अपने लाइफ में लेकर आएगी आएगा। उसने लास्ट मोमेंट पे मतलब एक तरह से बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बच्चे को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद आपका दिल टूट गया है। आप भले उनके बच्चे को एक्सेप्ट कर ले बट वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा कुछ हुआ है कुछ लोगों के रिसेंट पास्ट में। और कुछ लोगों के साथ एज डिफरेंस के कारण प्रॉब्लम हुई है कि मतलब पहले तो बड़ा प्यार दिखाया, बहुत एक दूसरे को लव, केयर, रिस्पेक्ट, इवन अभी भी आपका साथ चाहती होंगी या चाहते होंगे, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि एज डिफरेंस है, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली प्रॉब्लम कर रही है। ऐसी सिचुएशन हुई है कुछ लोगों के रिसेंट पास्ट में। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई है बच्चे की वजह से, मतलब बच्चा ना होना, कंसीव ना कर पाना, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिसेंट पास्ट में आई है, जिसके बाद आप दोनों की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कड़वाहट आई है। ये 3 एनर्जी तो पहले कार्ड से ही पिक हो रही है। इसके बाद कुछ लोगों का रीसेंट पास्ट बड़ा सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छा रहा है आपका रीसेंट पास्ट। प्रेजेंट अभी हम देखेंगे बट रीसेंट पास्ट आपका बड़ा अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा था, आपको उम्मीद ही नहीं है कि कुछ गलत होगा। कुछ लोगों के रीसेंट पास्ट में पैसे को लेकर कुछ तानातानी हुई है, या तो आपने उन्हें कुछ उधार दिए थे या उन्होंने आपको कुछ उधार दिए थे, या पॉजिटिवनेस भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं कि पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स पॉजिटिवनेस के कारण आई है कि तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, तुम उससे बात नहीं कर सकती या तुम उससे बात नहीं कर सकते, या तुमने उसको क्यों दोस्त बना लिया, तुमने उसका लाइक क्यों किया। इस तरह की छोटी मोटी बात पर जेलसी वाली एनर्जी है। कुछ लोगों का रीसेंट पास्ट बड़ा अच्छा रहा है, सक्सेस की एनर्जी है, होप की एनर्जी। आपको पास्ट अगर आप देखते हैं आज तो आपको उम्मीद नहीं थी कि अभी जो चल रहा है वो हुआ है, ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोगों के पास्ट में बहुत लविंग एनर्जी थी, बहुत रिसेंट पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है, रोमांटिक एनर्जीज़ रही हैं, लविंग केयरिंग एनर्जीज़ रही हैं। प्रेजेंट अभी मुझे पता नहीं, अभी हम देखेंगे। और कुछ लोगों के रिसेंट पास्ट में इमोशनल ट्रॉमा आपने देखा है। ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने रिसेंट पास्ट में अपने किसी लव्ड वन को खोया है, जिसके बाद चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। अपने पार्टनर को नहीं, मतलब जैसे आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता था या करती थी, बट सडनली उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया
या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद आप लोगों में दूरियां आ गई, मतलब अब पहले के जैसे वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे या आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रही, या वो अब अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ज़्यादा मोल्ड हो गए, आपको उन्होंने साइड कर दिया, सपना चूर चूर हो गया, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट हुए हैं आप दोनों। ये पास्ट है। अब आपसे अगर पास्ट रेजोनेट कर रहा है तो आप प्रेजेंट को देखिए। अगर आपसे पास्ट ही रेजोनेट नहीं कर रहा तो शायद उम्मीद कम है कि प्रेजेंट रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो एनर्जी बताएगी मैं वही बताऊंगी यहाँ पर, अपने मन से नहीं बोल सकती। तो जितना एनर्जी बताएगी उतना ही बताऊंगी। अगर उसमें से रेजोनेट करता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। कुछ लोगों के साथ तो ये है कि पास्ट में आपका जो पार्टनर था वो बहुत लविंग था, केयरिंग था, जैसा कि मैंने कहा, और प्रेजेंट में वो इतना रूड हो गया है या हो गई है, इतना गलत स्वभाव उसका हो गया है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार पास्ट में वो झूठा था कि अब वो झूठा है, पास्ट में वो अपने आप पर एक नकाब डाला हुआ था या असली में वो ऐसा है। ये वाला कन्फ्यूजन भी कुछ लोगों को हुआ है उनका बिहेवियर देखकर। कुछ लोगों के पार्टनर पास्ट में सब कुछ ठीक था बट प्रेजेंट में किसी कार्मिक सिचुएशन का शिकार हुए हैं या किसी कोर्ट कचहरी का शिकार हुए हैं। जैसे कि पास्ट में उन्होंने कहा था कि आपसे शादी करेंगे बट प्रेजेंट में उनके ऊपर कोई ब्लेम लग गया या कोई केस हो गया उनके ऊपर, या थर्ड पार्टी ने उनको कुछ ऐसा कह दिया कर दिया जिससे कि वो परेशान हो गए हैं बिल्कुल। कुछ लोगों के साथ प्रेजेंट सिचुएशन ये है। कुछ लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन में बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड कि वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपके साथ वो करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ लोगों के साथ प्रेजेंट में ये भी सिचुएशन है कि वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके साथ हैं बट आपको ऐसा लगता है कि वो आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जो आप डिमांड करते हो। कुछ लोगों का पास्ट भले अच्छा रहा हो, प्रेजेंट अच्छा नहीं है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इवन शक है, इल्यूजन है, बेबात आप पर गालियाँ बरसा रहे हैं, अब्यूसिव बोल रहे हैं। ये सिचुएशन भी है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ होते हुए भी किसी और के साथ हैं। अब ये किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, मे बी ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि आप भी हैं और थर्ड पार्टी भी है, या फिर ये आपके साथ भी रह रहे हैं और किसी अदर पर्सन के साथ भी रह रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, और आप इस वजह से झगड़े कर रहे हो। तो प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों का तो ठीक है, बातचीत हो रही है, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। बट ज़्यादातर लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, प्रेजेंट से बेटर थोड़ा पास्ट लग रहा है मुझे। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में क्या नज़र आता है। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जीज़ आपसे मिली हों तो फ्यूचर ज़रूर मिलेंगी। होप कि फ्यूचर अच्छा हो। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, हार्ट चक्रा, देखिए वी हैव 144, इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग। 144 इज़ एन एंजल नंबर जो कि आपको दर्शा रहा है कि आप सही पाथ पर हैं। जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। अपने दिल को मजबूत रखिए और डिवाइन पर भरोसा रखिए। हार्ट चक्रा एक माध्यम है जिससे आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आते हैं। हार्ट चक्रा ओपन होने के बाद ही आप अलाइनमेंट में आना शुरू करते हैं। रूट सैक्रल सोलर तक आप अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। डिवाइन की एनर्जीज कनेक्ट होती हैं आफ्टर हीलिंग ऑफ योर हार्ट चक्रा। तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर भी देखिए हार्ट चक्रा पर फायर है। ये जो एनर्जी है ये हार्ट चक्रा की है, ग्रीन कप है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल से, आत्मा से रोए हैं। उनकी जो पुकार है वो भगवान तक, ईश्वर तक गई है और अब वो ईश्वर से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं या हो रहे हैं। प्रयास जारी है। आप में से कई लोग सही रास्ते पर हैं। डिवाइन पर भरोसा रखिए, अपने पार्टनर पर भरोसा रखिए, अपनी लव लाइफ पर भरोसा रखिए। लेकिन भगवान पर अगर आपको भरोसा है तो ये बात याद रखिए कि भगवान, अगर आप उनके भक्त हैं तो अपने भक्त को कभी गड्ढे में गिरने नहीं देंगे। तो आपको उनका प्रसाद समझ के वही एक्सेप्ट करना है जो वो आपके लिए दे रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा हुआ, शुभ हुआ, तो वो ज़रूर देंगे। बट अगर आपका पार्टनर आपके आगे कुछ और है और आपके पीठ पीछे कुछ और है,
तो प्रभु कभी आपको ऐसा पार्टनर नहीं देंगे, चाहे आप कितनी मनौतियाँ कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितने उनके सामने मत्थे टेक लो, वो कहेंगे बेटा तेरे लिए जो अच्छा है वही दूंगा या वही दूंगी, मैं तुझे अपने हाथ से गलत जगह नहीं भेज सकती या नहीं भेज सकता, क्योंकि प्रभु हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो 144 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर जो आपको कह रहा है कि अगर आप भक्त हैं, अगर आपको भगवान पर, ईश्वरी ताकत पर, दैवीय शक्तियों पर भरोसा है, तो विश्वास रखिए आपके साथ वही होगा जो आपके लिए अच्छा है। अगेन नंबर 4, आने वाले समय में जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए कई लोगों का असली चेहरा आपके सामने आएगा, कुछ लोगों की रियलिटी आपके सामने आने वाली है। और ये जो रियलिटी है ये 4 दिन के अंदर या मैक्सिमम आप कह सकते हैं 14 दिन, 13 दिन, सॉरी, ये रीडिंग मिनिमम 4 डेज़ मैक्सिमम 13 डेज़ की एनर्जी लिए हुए है, इमीडिएट फ्यूचर। तो 4 डेज़ टू 13 डेज़ के अंदर टाइमलेस रीडिंग है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको उनके पार्टनर का रियल चेहरा समझ में आएगा। हो सकता है कि वो आपके लिए हर मुमकिन प्रयास कर ले, बिकॉज दे आर मैडली इन लव विद यू। तो जो भी सच्चा प्रेमी होगा वो मैडली इन लव होगा और वो आपके लिए अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेगा या लेगी। बट अगर इसी टाइम ड्यूरेशन में आपका पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपके प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देता है, आपको इग्नोर करने लगता है, आपको 10 तरीके के एक्सक्यूज़ेस देने लगता है, आपको ये कहने लगता है कि सॉरी यार मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, सॉरी यार मेरी फैमिली ने कहीं और शादी करवाने का फ़ैसला कर लिया है, अब मैं उनके अपोज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, सॉरी यार हमारी कास्ट अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो ये उनको पहले नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जीज़ ट्रिगर करेंगी, कार्मिक रिलीज़ होंगे, बहुत तगड़ा ट्रिगर यहाँ पे कर्मास का मिलने वाला है। फ्यूचर की एनर्जी है ये। तो आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आप जिस रास्ते पर हैं आगे आपके सामने वही चीज़ आएगी जो आपके लिए अच्छी है, ये विश्वास रखिए। सो आने वाले 4 दिन से 13 दिन के अंदर कुछ लोगों का यूनियन होगा, बहुत ही रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, पैशन रहेगा, एक नई शुरुआत होगी, अपनी ज़िद पर खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए। और वहीं कुछ लोगों को रियल चेहरा नज़र आएगा आपके पार्टनर का। इसे हम क्लैरिफाई करेंगे किन लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स। देखिए मैंने कहा ना, रियल चेहरा नज़र आएगा उन लोगों को जो आपको त्याग देंगे, सैक्रिफाइस। वो आपको कहेंगे यार सॉरी मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, दे विल सैक्रिफाइस यू फॉर अदर्स। ठीक है, त्याग समर्पण अच्छी बात है, बट किसी को बीच रास्ते में छोड़ देना ये एक बैड कर्मा क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं, प्रिपेयर नहीं हैं, तो आपके मन में जो दुख होगा, उस दुख का कारण जो व्यक्ति होगा वो अपने लिए एक गड्ढा खोद रहा है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो जो दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इमीडिएट फ्यूचर में आने वाले 4 दिन से 13 दिन की एनर्जी है। इसमें बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, स्पेशली वो लोग जो पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, प्रेजेंट में भी बातचीत हो रही है, या अगर कोई वजह से नहीं भी हो रही थी तो आगे होगी और चीज़ें पॉजिटिव नोट्स पर जाएंगी आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे पहले भी वो हर्ट कर रहा था या कर रही थी, पीछे हट रहा था, ऑन एंड ऑफ था, धोखा देना, झूठ बोलना, मल्टीपल अफेयर्स में रहना, टॉक्सिक बिहेव करना, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। ऐसे लोगों से छुटकारा मिलने की एनर्जी है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।